हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए परसेंटेज के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ऐसे ही मैं आपको सारे परसेंटेज के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी करवाने वाला हूँ, ठीक है। और इससे पहले मैंने अपनी परसेंटेज की 9 वीडियो अपलोड कर दी है और ये 10वीं वीडियो है, ठीक है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आपका परसेंटेज का एक भी टाइप नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये दिया है हमें, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए और चीनी की वास्तविक खपत 36 किलो हो तो उसकी खपत में कितनी कमी करें, उसकी खपत में कितनी कमी करें, उसके कुल खर्च में 10% वृद्धि हो। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे कि चीनी के मूल्य में कितनी 20% की वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, तो तुरंत ही आपको एक वैल्यू मान लेनी, कौन सी, 100, ठीक है। एक हमने वैल्यू मान ली 100 और क्या रहा, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो हमने क्या कर दी, 20% की वृद्धि कर दी है, ठीक। 100 का 20% 20 होगा, 100 का 20% 20 होगा, तो 20% की वृद्धि है तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब जब भी मूल्य में वृद्धि होती है और यहाँ पर जो वैल्यू आती है उसे हम बोलते हैं हमेशा वास्तविक खपत। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ये वाले क्वेश्चन करवाए थे आपको। ये हमारा हो गया वास्तविक खपत, ठीक। ये हमारा मूल्य में चेंज हुआ है, मूल्य में चेंज होने के बाद जो वैल्यू आती है वास्तविक खपत होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे लास्ट में दिया, लास्ट वाली लाइन में, यदि कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो, ठीक है। यहाँ खर्च में क्या हो रहा है, यहाँ प्राइस में चेंजिंग हो रहा था आपके और यहाँ खर्च में चेंजिंग हो रहा है, तो कितना हो रहा है, खर्च में 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक। तो 100 का 10% 10 होगा और 10% की वृद्धि हो रही है तो यहाँ कितना जाएगा, 110 आ जाएगा, ठीक है। 100 का 10% 10 होगा, 10 में जुड़ जाएगा, कितना जाएगा यहाँ पर 110। और जब भी खर्च में आपको चेंजिंग होगी और जो ये वैल्यू आएगी ये आपकी कहलाएगी वर्तमान खपत। क्या कहलाएगी, वर्तमान खपत, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक। अब देखो बीच वाली लाइन पढ़ो, ये कह रहा है कि चीनी की वास्तविक खपत कितनी है, 36 किलोग्राम है। चीनी की वास्तविक खपत कितनी है आपकी, 36 किलोग्राम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वास्तविक खपत आई है और ये वर्तमान खपत आई है, हम क्या करेंगे, इनका रेशियो ले लेंगे, ठीक। 10 से काटेंगे इसे कितनी, 12 बार में कटेगा, और इसे 10 से काटेंगे कितनी, 11 बार में कटेगा। तो क्या आया आपको, 12:11 आया। ये जो 12 है ये आपको वास्तविक खपत है और जो 11 है ये आपकी कितना, वर्तमान खपत है। मगर क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि यदि चीनी की वास्तविक खपत कितनी है, 36 किलोग्राम है, तो इस 12 रेशियो की वैल्यू पता कितनी दी आपकी, 36 किलोग्राम। इस 12 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 36 किलोग्राम है। तो जब हम 12 से 36 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12×3 = 36, यानी एक रेशियो की वैल्यू आपको 3 आई है। तो हमें निकालना क्या है, उसकी खपत में कितनी कमी करें, उसकी कितनी खपत में कितनी कमी करें। तो यहाँ हमारी कितनी कमी हो रही है खपत में, 1, ठीक है। पहले वो 12 किलो चीनी खाया करता था, अब 11 किलो चीनी खा रहा है, पहले से कितनी, 1 कम चीनी खा रहा है, ठीक है। तो हमें इस एक रेशियो का मान निकालना है। क्वेश्चन में कहते हैं उसकी खपत में कितनी कमी करें। यहाँ अगर हम रेशियो में देखें तो कितनी हो रही है, 1 रेशियो की कमी हो रही है, ठीक है। 1 रेशियो की कमी हो रही है और 1 रेशियो की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 किलोग्राम। तो हम इसमें क्या करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 3 किलोग्राम, यानी 3 किलोग्राम की हम कमी करेंगे, ठीक है। यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर इसमें 20% की कमी की गई, तो उसके वेतन में परिवर्तन है। तो मैं आपको एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। कितनी की वृद्धि हो रही है वेतन में, पहले 20% की वृद्धि हो रही है, फिर क्या हो रहा है, 20% की कमी हो रही है, ठीक है। तो एक डायरेक्ट शॉर्ट तरीका है, तो हम क्या करेंगे, जो 20 दिया गया है इसका स्क्वायर करके बटे में क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, यानी 20 की 2 बार मल्टीप्लाई, तो 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400, 400 बटे में और 100 आएगा, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कटे में कितना आएगा, 4, क्या आएगा, 4%। तो जितने की वृद्धि हो रही हो और उतने ही की कमी हो रही हो, तो इन द एंड में जो लास्ट में जो वैल्यू बचेगी उसमें हमेशा कमी ही होगी। जितने प्रतिशत की वृद्धि होगी उतनी प्रतिशत कमी होगी, तो लास्ट में जो वैल्यू हमारी आएगी उसमें हमेशा कमी होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, 4% की कमी होगी, ठीक। ये डायरेक्ट तरीका है क्या करना, जितनी भी हमें परसेंटेज दी जाए, ठीक है, उसका स्क्वायर करके क्या करेंगे, उसका 100 कर देंगे, ठीक। उसका स्क्वायर करके क्या करेंगे, 100 कर देंगे, तो कितना आया। और लास्ट में हमेशा जब जितनी ही वृद्धि होती है उतनी ही कमी होती है, हमेशा जो लास्ट में वैल्यू बचती है उसमें कमी ही होती है, ठीक है, बस। या आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, कितने, 20% की हमारी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक, और 20% क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक। 20% की कमी हो रही है।
तो डायरेक्ट कर देना 2 दूनी 4, तो कितना आंसर आ गया 4% कमी। लास्ट में क्या होगा, कमी होगी। जितने प्रतिशत की वृद्धि होती है और उतने प्रतिशत कमी होती है, क्या होता है लास्ट में, कमी ही होती है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, दोनों में से आपको जो तरीका बेटर लगा उससे कर लेना। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, यदि किसी संख्या में पहले 25% की वृद्धि कर दी जाए और बढ़ी हुई संख्या में 25% की कमी कर दी जाए, तो इसमें कितने प्रतिशत का परिवर्तन आ जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था जितने प्रतिशत की वृद्धि हो और उतने प्रतिशत की अगर कमी हो। पहले क्या हो रहा है, 25% की वृद्धि हो रही है, फिर क्या हो रहा है 25% की क्या हो रहा है, कमी हो रही है। ठीक, तो डायरेक्ट मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई, जितनी परसेंटेज दी हो उसका स्क्वायर करके 100 कर देना है। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है, बटे में 100। तो 100 से जब इसे डिवाइड करेंगे हम क्या करेंगे, 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, कितना आएगा 6.25%। और ये जब भी जितने प्रतिशत की कमी होती है और उतने ही प्रतिशत की अगर वृद्धि होती है तो लास्ट में क्या होता है, हमेशा कमी होती है। ठीक, तो क्या होगा 6.25% की कमी, हमारा आंसर होगा। मैंने आपको 8 से पहले वाले क्वेश्चन में एक ट्रिक बताई थी, मैंने बताया था अगर 20% की वृद्धि और 20% की क्या हो रहा है, कमी हो रही हो। ठीक है, 20% की वृद्धि हो रही है, 20% कमी हो रही हो, तो जिसमें 0 लगा हुआ होता है, जैसे 20 हो गया, 30 हो गया, 30 हो गया, मैंने डायरेक्ट क्या करा, 2 की 2 मल्टीप्लाई करी थी, 2 दूनी 4, तो 4% की कमी बताया था मैंने इसमें। तो वो ये वाली ट्रिक खाली उन्हीं क्वेश्चनों के लिए लगेगी जैसे 20% दिया हो, 30% दिया हो, 40% हो, 10% दिया हो। अगर इस टाइप के सवाल आएंगे 25%, 35%, तो हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, जितनी परसेंट दी होगी उसका स्क्वायर करके बटे में 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, किसी वस्तु का मूल्य कितना था, 75 रुपये था। पहले मूल्य में 20% की वृद्धि की गई, ठीक, और तब बाद में इसमें 20% की कमी की गई। तब वस्तु का क्या है, वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है। तो पहले क्या हो रहा है, वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है, फिर क्या हो रहा है 20% की कमी हो रही है। तो मैंने आपको बताया था जब भी जितने प्रतिशत की कमी होती है और उतने ही प्रतिशत की अगर वृद्धि होती है तो लास्ट में क्या होता है, हमारा कमी होती है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर 20% की वृद्धि और 20% कमी हो तो क्या करेंगे हम, 2 का स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट, कितना होगा 2 दूनी 4, तो कितना होगा 4% की कमी हो रही है। तो टोटल हमारे इन द एंड लास्ट में क्या हो रहा है, 4% की हमें कमी हो रही है। तो 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/25, कितनी होती है 1/25। तो 1/25 का क्या मतलब है, यानी 25 में 1 की कमी। अगर पहले उसका मूल्य 25 रहा होगा तो क्या होगा, 25 में 1 की कमी होगी, तो अब उसका मूल्य कितना बचा होगा 24। ठीक, तो मगर क्वेश्चन में दिया गया किसी वस्तु का मूल्य कितना था, 75 रुपये था, यानी इस 25 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 75। ठीक, पहले किसी वस्तु का मूल्य 25 रहा होगा, 25 में 1 की कमी होगी, अब उसका मूल्य कितना बचा 24 रेशियो, और ये सारी रेशियो में बात चल रही है। तो इस 25 रेशियो की जो वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, 25 रेशियो की जो वैल्यू दी गई है 75 रुपये दी गई है। अगर हम यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 25 को इससे डिवाइड कर देंगे, तो 25 दिया 75। ठीक है, तो क्या निकालना है, 25 में हमारे 1 की कमी होगी। अब जो उसका वर्तमान मूल्य कितना 24 रेशियो है। ठीक है, 1 रेशियो की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3, तो 24 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 दिया 72। अब वस्तु की वर्तमान मूल्य क्या है 72 रुपये, हमारा आंसर है। ठीक, अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो इस वीडियो को एक बार दोबारा रिपीट करके देख लेना। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक।